आदर व सम्मान के योग्य मेरे पिता बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सभी को हाथ जोड़ के राम राम। सबसे पहले मैं उस टीम का पूरी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज पूरे गोहाना विधानसभा के पिछड़े वर्ग को एक जगह इकट्ठा किया। और जो ये विषय है, आज जो ये समय है, इसने बीजेपी की तरफ रुख किया तो बीजेपी का मुख्यमंत्री, सच्ची बात ये कि हम लोग किंग मेकर हैं, जिसकी तरफ जाते हैं हरियाणा में उसकी सरकार होती है, उस गद्दी में बैठता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात, जनरल को उसकी अपनी सीटें मिलती हैं। एससी समाज की हरियाणा में 17 सीटें रिजर्वेशन है, 17 विधायक बनते हैं, 2 लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं, 2 राज्यसभा में जाते हैं, चेयरमैन में भी हिस्सा है, मंत्रिमंडल में भी 20% हिस्सा है। लेकिन बात आती है कि पिछड़ा वर्ग, और पिछड़ा वर्ग में भी बात आती है तो पिछड़ा वर्ग एक ही। साथियों, जनसंख्या का हम लोग 30% के लगभग हरियाणा में, और जब बात टिकटों की आती है तो सभी पार्टियां टिकट देती हैं 4, 5, 3, 4, 5, और विधायक चुन करके आते हैं 1 या 2, 1 या 2। आज अगर राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करें, पहले राजनीति में सबसे नीचे जो पायदान पे होता था वो होता था हमारा एससी समाज, एसटी समाज। आज पूरे हिंदुस्तान और हरियाणा की बात करूं मैं तो हरियाणा में बीसी वर्ग 90 सीटों में से 1 या 2 विधायक, हमारे से नीचे राजनीति में कोई भी नहीं है। आज तक हम अपनी हिस्सेदारी नहीं मांगेंगे, रोड पर नहीं उतरेंगे, पुतले नहीं फूकेंगे, और सब तक पार्टियों को ये नहीं कहेंगे कि जो पार्टी हमें हिस्सेदारी नहीं देगी उसका राजनीति में हम बहिष्कार करेंगे, वोट बिल्कुल नहीं डालेंगे। और जब तक भाई अब खड़े होकर कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इन लोग जेजेपी वगैरह खेलते रहेंगे, ये लोग आपसे काम कराते रहेंगे, भीड़ इकट्ठी करती रहेंगे, जहां भी जाते धरने बिठावा, भीड़ हम करा, रैली सफल हम करा, जय बोला, वोट हम गेरा, रात में बैठक करो, हमारी की तो पूछे नहीं, किधर रंगीला संघर्ष कर रहा है, किधर परवीन भाई में क्या कमी है, रामचंद्र जी जागरा ने सारी उम्र गवा दी, शेर सिंह बेटवाल जी बैठे हैं, और भी मेरे साथी नरेश भाई लाग रहा है। मैं कहना चाहता हूं कमी क्या है? कोई कमी नहीं है भाई, सिर्फ कमी एक है कि हमारे आदमी मजबूत की हमारे साथ खड़े हो जाओ। भाई वोट कितनी है, जिस सीट से आप खड़े हो गए, भाई साहब 36 बिरादरी आपके साथ है, हम 36 बिरादरी तो जुड़े हुए हैं, जागरा समाज, कुमार समाज, धोबी, तेली, मणिया, जितने हैं सब समाजों का काम आए। भाई जागरा समाज में टिकट नहीं मिलती, मणिया में कोई एमएलए नहीं, लवारा में कोई एमएलए नहीं, छीपिया में कोई एमएलए नहीं, सुवागिया में कोई एमएलए नहीं, जोगिया में कोई एमएलए नहीं, रे भाई हम कितने गिनाऊं भाइयों, ज्यादा समय नहीं लूंगा, सब ना बोला भाई। मैं ये कहता हूं, आज जो सरदारी इकट्ठी हुई है भाई, ये फैसला लेकर उठे, राष्ट्रीय पार्टी जिसको भी टिकट देगी जी जान से मैं सबसे पहले समर्थन करता हूं, सबसे आगे खिलाफ दूंगा। बस ये है कि हमारे समाज को राजनीति नहीं करना, और भाई जो पार्टी देगी उसके साथ जी जान से खड़े, उस भाई के साथ जी जान से। और सबसे कहता हूं भाई, ईमानदारी से सारे भाई, जिसको भी राष्ट्रीय पार्टी से टिकट मिले भाई वो उसके साथ खड़ा हो। बीजेपी, कांग्रेस, जो भी पार्टी, सबसे आज मैं पत्रकार साथी हैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारा अधिकार बनता है गंवाने की सीट पे कभी ठोका बने भाई, और गंवाना से टिकट बैकवर्ड को देंगे तो ठीक है, ना तो भाई पार्टियों को ना। कहना चाहेंगे, आज आपकी पिछड़ा वर्ग समाज की जो है मीटिंग हुई है और उसके अंदर सभी इकट्ठे हुए। गोहाना में आज पिछड़ा समाज ने एकता दिखाई और मीटिंग की है, क्योंकि पिछड़े वर्ग को यहाँ टिकटें नहीं मिली तो समाज ने एक फैसला किया कि राष्ट्रीय पार्टियां या तो टिकट देंगी, टिकट नहीं देंगी तो 1 हफ्ते के बाद फिर यहाँ मीटिंग बुला करके समाज फैसला करेगा कि आगे निर्दलीय चुनाव लड़ाएं या कैसे की भी रणनीति होगी वो करेंगे। क्योंकि पिछड़ा वर्ग पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा संख्या होने के बाद भी गोहाना से टिकट नहीं मिली
और गोहाना में संख्या पिछड़ा वर्ग की बहुत ज्यादा है। 2014 में रामचंद्र जांगड़ा जी आए, 2019 में राजकुमार सैनी जी ने चुनाव लड़ा। तो यही आज फैसला हुआ है कि कांग्रेस, बीजेपी, राष्ट्रीय पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी कोई टिकट देती है तो समाज उसके साथ है, अगर राष्ट्रीय पार्टी टिकट नहीं देती तो अगली मीटिंग में फैसला किया जाएगा और पिछड़ा वर्ग अपना कोई निर्दलीय प्रत्याशी उतार सकता है। आज हमने पूरे गोहाना के पिछड़ा वर्ग की आज ये बैठक की है, जिसमें हमने सभी पार्टियों के नुमाइंदों, जो हमारे बैकवर्ड समाज के सभी पार्टियों में मौजूदा व्यक्ति हैं, सबको यहाँ पे बुलाया। और हमारे समाज के भी सैकड़ों लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि 2014 और 19 और 2022 के चेयरमैन के चुनाव में भी बैकवर्ड समाज ने एक अहम भूमिका निभाई है और 2024 के चुनाव में भी अहम भूमिका बैकवर्ड समाज निभाने वाला है। आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं। हम सभी राष्ट्रीय पार्टियों को कहा है आज कि या तो हमारे को टिकट दो, नहीं तो हमारा कैंडिडेट खड़ा होएगा और हम पूरे चुनाव में अपनी अहम भूमिका हम निभाएंगे। या तो हमारे जो भाई जिस भी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में जो मेरे भाई हैं उनको टिकट दो, आप पार्टी में हो या बीजेपी में हो, हमारे आदमियों को टिकट दो, क्योंकि गोहाना की टिकट पे, गोहाना की सीट पे हमारा पहला हक बनता है, क्योंकि हमारी यहाँ पे नुमाइंदगी है और पिछले कई दशकों से हमारा कोई यहाँ पे बन भी नहीं पाया है। इसलिए मैं यहाँ के सवर्ण समाज को भी यहाँ से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा सहयोग करे। इस मौके पे हमने उनका सहयोग किया है, उन पार्टियों का सहयोग किया है। हमने कांग्रेस को बहुत वोट दिया हमारे समाज ने, 2014 और 19 से बीजेपी को हमने बहुत वोट दिया। तो अब हम दोनों पार्टियों से आज दरखास्त करते हैं कि अब हमारी तरफ देखें। अब की बार गोहाना पे हमारा पहला अधिकार है, हमारे को टिकट देके और यहाँ से हमारा एमएलए चुन के हमारे समाज को सम्मानित करें। बैकवर्ड समाज का कोई उम्मीदवार बाहर से आता है क्या? वो नहीं, इस बारे में ऐसा कोई नहीं है कि बाहरी कोई उम्मीदवार नहीं होता। हमने राजकुमार सैनी हो चाहे रामचंद्र जांगड़ा हो, बैकवर्ड समाज ने हर किसी का सहयोग किया है और आज भी सहयोग करेगा। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि बैकवर्ड समाज ऐसा बिखरा हुआ समाज नहीं है। हम पूरे हरियाणा प्रदेश के एक लोग हैं, पूरे उत्तर भारत के एक लोग हैं। हम बैकवर्ड पिछड़े वर्ग इसलिए है कि हम असंगठित लोग हैं। हमारी किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में ज्यादा वोट ना होने की वजह से हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। नहीं तो हम अच्छे खासे हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम कारीगर लोग हैं। हम हर तरीके से पहले भी हम क्या था कि जमीन ना होने की वजह से, देखो पिछड़ा वर्ग जो था, जो आरक्षण दिया गया था सिर्फ इसलिए दिया गया था कि हमारे पास जमीनें नहीं थी। जो भी चाहे नाई समाज हो, जांगड़ा समाज हो या पंचाल समाज हो, हमारे पास जमीनें नहीं थी, इसलिए हम थोड़े थोड़े फ्रेगमेंटेड में हर विधानसभा में मौजूद हैं। ठीक है, इसलिए हमारा अपना कैंडिडेट हम नहीं उठा पाते थे, परंतु आज हमारा जागरूक हो गए हैं, शहरों में कंसंट्रेट हो गए हैं। ठीक है, इस वजह से हम आज कैंडिडेट उठा सकते हैं। और कैंडिडेट पीछे तीनों चुनाव के मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, 2014 में, 22 में, 19 में तीनों पार्टियों को, सभी पार्टियों को हमने दिखा दिया कि हम इतनी वोट दे सकते हैं कि जिताऊ वोट हमारे पास है। अगर कोई एक पार्टी देती है, बाकी नहीं देती है, तो क्या रहेगा? तो हम उस पार्टी के साथ हैं, उस पार्टी के साथ दिया जाएगा जिसको टिकट मिले। और दोनों में से कोई भी पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या? तो हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे जी। हमारा पूरा समाज इकट्ठा होकर अपना कैंडिडेट उतारेगा। कोई अलग से पार्टी अगर किसी को देती है तो तीसरी पार्टी अभी तक जिसका जिक्र नहीं हो रहा। नहीं, हम राष्ट्रीय पार्टी की बात कर रहे हैं। क्योंकि बात कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो बैकवर्ड की बात होती है, बैकवर्ड इज नॉट ए कास्ट, बैकवर्ड इज ए क्लास। ये एक ग्रुप है और इसमें 77-78 जातियां हैं, उन सभी का एक संगठन है। आप एक कास्ट को लेकर के ना चलें, कोई जांगड़ा को, पांचाल को, सैन को, प्रजापत को ना लेकर चलें। ये पूरा वर्ग एक है और इस बात के लिए ललायत है कब मौका मिले और हम विधानसभा में पहुंच करके अपनी बात को उठाएं, अपने समाज की बात को उठाएं और अपने समाज के हितों की लड़ाई को लड़ें। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, ये आप इस बात को महसूस ना करें कि गवर्नमेंट कोई भी पार्टी में सोचती है कि बैकवर्ड समाज गरीब समाज है। हमारे पास वोट भी है, हमारे पास नोट भी है। आप इस आधार पर किसी आदमी को कम ना के कि भी बैकवर्ड को लोगों वोट तो टिकट तो हम दे दें और उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास वोट हमारी है। क्योंकि आज आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा यदि कलेक्टेड वोट है तो बैकवर्ड क्लास की है। बैकवर्ड क्लास ने सबने एक गलती की है, कभी एक पार्टी को हरा दिया, कभी एक पार्टी को जिता दिया, जबकि बैकवर्ड को बैकवर्ड के लिए लड़ना चाहिए। मैं इस बात की हिमायत करता हूं और आज बैकवर्ड ये जागरूक हो चुका है। आज ये एक विचार विमर्श किया था समाज के लोगों के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ। आने वाले टाइम में इसके बारे में एक हफ्ते के बाद दोबारा फिर मीटिंग होगी, उसमें रणनीति बनाई जाएगी
कि किस प्रकार यदि किसी पार्टी ने टिकट दिया तो उसके लिए क्या रणनीति होगी, पार्टी ने किसी ने टिकट नहीं दिया उसके लिए क्या रणनीति होगी। क्योंकि हम ये बात मान के चलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ से वोट डालेगा और अपने जेब से नोट भी देगा जो कैंडिडेट हमारा बैकवर्ड क्लास का होगा। इसीलिए मैं ये आह्वान करता हूं कि आने वाले टाइम बैकवर्ड का है, लेकिन बैकवर्ड को कोई कम आंकेगा तो नुकसान खाएगा। क्योंकि पिछली विधान लोकसभा में जो चुनाव हुए उसमें सबसे, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, बैकवर्ड समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। इसी का परिणाम है कि किसी को पूरी सीटें नहीं मिली। तो मैं ये आगाह करता हूं कि बैकवर्ड को कमजोर ना मान करके और बिखरा हुआ ना मान करके एक बैकवर्ड माने और बैकवर्ड का जो वोट देगा हम उसको जिता के लाएंगे। और मैं ये वादा करता हूं कि वो 90 में से एक आदमी गोहाना का होगा और वहां जाकर के बैकवर्ड क्लास की बात रखेगा। तो मैं कोई भी पार्टी में या किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं पार्टियों से दरखास्त करता हूं कि गोहाना के बैकवर्ड क्लास की बात, क्योंकि हमारा समाज जो ना उपद्रवी समाज नहीं है। हम पुतले फूकना पसंद नहीं करते, रोड जाम करना पसंद नहीं करते, लेकिन अपने हक की लड़ाई के लिए वोट देना भी पसंद करते हैं और वोट मांगना भी पसंद करते हैं। और इस प्रकार से हम सभी समाज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, आप हमें वोट दो और आप पार्टियां हमें टिकट दें और हम समाजों से वोट मांग करके, पहली बार मैं ये कहता हूं सबसे ज्यादा वोटों से यदि बैकवर्ड क्लास को टिकट मिल गई गोहाना में किसी भी पार्टी की, तो सबसे ज्यादा वोटों से गोहाना की सीट निकलेगी बैकवर्ड क्लास की। दोनों पार्टियों में मतलब टिकट नहीं देती है, कोई दूसरी पार्टी टिकट देती है बैकवर्ड, क्या उसका समर्थन किया जाएगा? मैं जो बात आपको कह रहा हूं, पहली बात तो पार्टी टिकट दे, दूसरी बात ये कह रहा हूं कि एक हफ्ते के बाद यदि पार्टियों ने टिकट नहीं दी फिर हमारी दोबारा मीटिंग होगी और उस मीटिंग में रणनीति बनाई जाएगी, क्या आगे रणनीति कामयाब रहेगी। ऐसा नहीं बात कहने से काम नहीं चलता। इस प्रकार से आज तो केवल बुद्धिजीवी लोगों की मीटिंग बुलाई थी और यदि एक हफ्ते के बाद यदि किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो यहाँ हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के रणनीति बनाएंगे और पूरे हल्के में निकलेंगे अपने वोट के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी विधानसभा पहुंचाने के लिए एक कैंडिडेट के लिए। ये हमारा वादा। आज मीटिंग लगी है। नमस्कार जी आप सभी को, आप सभी कवरिंग के लिए पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और आज यहाँ बैकवर्ड समाज की एक छोटी ही मीटिंग थी ये, और इन्होंने मेरे को बुलाया और जो आयोजन करता हूं उनका धन्यवाद करता हूं और जो मुझे बुलाया उनका और दिल से धन्यवाद करता हूं। आज यहाँ मीटिंग हुई है कि जो भी राष्ट्रीय पार्टी पिछड़ा वर्ग को टिकट देगी हम उसके साथ जाएंगे। और ये फैसला लिया गया है कि भाई एक हफ्ते के अंदर अगर कोई डिसीजन नहीं आता है तो फिर अगली रणनीति के तहत जो कार्रवाई होगी वो सब आपके सामने होगी। ये सबसे पहले तो मैं पत्रकार महोदय का और श्रोतागण का धन्यवाद करता हूं। आज जो पिछड़ा वर्ग की मीटिंग बुलाई गई है वो इसलिए बुलाई गई कि पिछड़ा वर्ग का हमेशा शुरू से ही अनदेखा होता रहा है। पिछड़े वर्ग की पूरे हिंदुस्तान में वोटिंग देखिए तो 55% है और उन्हें टिकटें दी नहीं जाती, सिर्फ उनसे वोट ली जाती हैं और उनको धकेल दिया जाता है। उनसे कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं, कोई कुछ नहीं। अब पिछड़ा वर्ग के लोग जाग चुके हैं और अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। अगर कोई भी पिछड़ा वर्ग को टिकटें नहीं देता, मैं तो सभी पार्टियों से, राष्ट्रीय पार्टी से कहता हूं कि वे 45% टिकटें पिछड़ा वर्ग को दें ताकि पिछड़ा वर्ग के लोग जीत के आगे आए। ये 2-2, 4-4 टिकटें दे देते हैं, 1-1, 2-2 जीतता है, ना फिर उनकी कोई सुनाई होती है, ना कोई उनसे बातचीत होती है।